नमस्कार मित्रों, YouTube के इस चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि सभी जानते हैं, आजकल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बहुत शोर है। AI आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, स्वतः ही निर्णय ले सकता है। यहाँ तक कि इसकी सहायता से पेंटिंग्स तक बनाई जा रही है। कुछ सीमा तक तो यह उचित है, किंतु यदि इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग कविताओं की रचनाओं के लिए किया जाए तो क्या होगा? जानिए, मेरी इस छोटी सी हास्य कविता का आनंद लीजिए, जिसका शीर्षक है दम दमादम। एक दिन कविराज का सॉफ्टवेयर रचयिता मित्र चमकता दमकता आया। बोला, कविराज जी, मैंने एक अनूठा सॉफ्टवेयर है बनाया। इस जैसा आज तक मार्केट में नहीं आया। बस इसे खरीदो और कवि बन जाओ, जैसी चाहे कविता पाओ। कविराज आश्चर्य में पड़ गए। मित्र बोला, सॉफ्टवेयर के बारे में आपकी राय चाहिए। आपको इसे वापरना होगा, भली भांति परखना होगा, कुछ कमी है तो बतानी होगी, उपाय चाहिए। कविराज बोले, अच्छा तो यह सॉफ्टवेयर कविता लिखता है, चलो दिखाओ यह कैसे रचता है। मित्र ने लैपटॉप खोला। बोला, इस बॉक्स में एक शब्द भर दीजिए, नीचे जितनी पंक्तियां चाहिए वह भी लिख दीजिए। बस यह सारे शब्द जोड़ लेगा, समय और बुद्धि बचाएगा, रेडीमेड कविता पलक झपकते बनाएगा। कविराज ने शब्द डाला हमदम और 7 पंक्तियों की कविता मांगी। जैसे ही एंटर दबाया, शूं शां का स्वर आया। अब आप भी सुनिए कंप्यूटर से कविराज ने क्या पाया। मेरे हमदम, नाक में दम हरदम, पायल छम छम, चाल रम पम पम पम, चिकी बम बम, दम दमा दम दम। कविराज ने हंसते हुए पूछा, ये कैसी कविता है? वह झेंप कर बोला, मैंने इसके डाटाबेस में 15,000 फिल्मी गाने भरे हैं, ये शब्द वहीं से झरे हैं। कविराज बोले, बंधु, फिल्मी गानों में कविता नहीं होती। हाँ, कविता में गीत हो सकते हैं, जिससे नीरज जैसे कवि फिल्मी गाने भी रच सकते हैं। अरे भाई, कुछ अपनी संस्कृति का भी सोचो। एक काम करो, इसके डाटाबेस में गीता, रामायण, साथ में महाभारत भी भरो। कुछ दिनों पश्चात वह मित्र पुनः आया। बोला, आपने जो कहा कर दिया है, ट्राई करिए जी, सब कुछ भर दिया है। कविराज ने शब्द डाला कर्म, कंप्यूटर ने कविता बनाई। ऐ दुर्योधन मत कर शर्म, संकट विकट निकट है, खाई के पान बनारस वाला, तू भी हो जा नर्म। आएंगे हनुमान जी, द्रौपदी मैया को बचाएंगे, संकट मोचन जिनका धर्म। ए भाई, जरा देख के चलो, ना कर ऐसे कर्म, तुझे नहीं आती शर्म, समझ ले रे संसार का मर्म। कविराज बोले, ये तो गजब ढारा है, कविता है या भेलपुरी? रामायण में महाभारत मिला गीता सुना रहा है, साथ में फिल्मी तड़का और लगा रहा है। मित्र खिसिया कर बोला, लगता है फिल्मी वायरस घुसने से यह मस्त हो गया है, पुनः कोड लिखने पड़ेंगे। कविराज जी, यह सॉफ्टवेयर भ्रष्ट हो गया है। कविराज बोले, हे संगणक तंत्री, हमारे विचार सुनो। माना कंप्यूटर कविता बना लेगा, किंतु उसमें भावनाएं और आत्मा कहाँ से लाएगा? हमने जो भोगा है उस अनुभव को कहाँ से पाएगा? कोई भी कैसा भी यंत्र हो, ऊपर वाले की कारीगरी और मानव मस्तिष्क की बराबरी कर ही नहीं सकता। करेगा तो मुंह की खाएगा। और कवि की कल्पना को तो कंप्यूटर क्या है जी, कोई भी यंत्र हरा नहीं पाएगा। कविराज आगे बोले, अब सुझाव देते हैं, ध्यान से सुनिए, कवियों की आवश्यकता जानिए। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाइए जो उपाय सुझाए, कवि को संसारी बना, कविता द्वारा धन दिलाए। मित्र ने सिर हिलाया, पर पता नहीं क्यों
उस दिन का गया वह मित्र पुनः नहीं आया, पुनः नहीं आया। आशा है आपको यह कविता पसंद आई होगी। इसी प्रकार की अन्य कथाओं, कविताओं, कहानियों का आनंद लेने के लिए कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपकी स्क्रीन पर मेरी एक अन्य रचना का भी लिंक आ रहा है, कृपया उस पर भी क्लिक करिए एवं आनंद लीजिए। अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।